जरा सोचो, फ्यूचर में पृथ्वी को तबाही से बचाने के लिए साइंटिस्ट प्लान बनाए कि हम पूरे ग्रह को ही किसी दूसरे सूरज के पास ले जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2061 में। सूरज बहुत तेजी से जल रहा है और जल्द ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी वजह से 100 साल के अंदर पूरी धरती का भी सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी को इस तबाही से बचाने के लिए सारे इंसानों ने अपनी आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी और सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यानी यूईजी का गठन किया। तब से यूईजी ने वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें वो लोग धरती को एक नए सोलर सिस्टम में ले जाने वाले हैं। ये सोलर सिस्टम काफ़ी दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए धरती को कम से कम 20 साल लगेंगे। वहां जाने के लिए पूरी धरती पर 12,000 अर्थ इंजन्स लगाए गए थे। लियो नाम का एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट धरती के नए रास्ते की निगरानी कर रहा था। काम खत्म करने के बाद लियो अपने नए मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर निकल गया और इसका बेटा क्यूई और बेटी हान धरती पर ही थे। लियो का मिशन था पृथ्वी को सही तरीके से नए रास्ते पर बनाए रखना। कई साल बीत गए और अब तक करोड़ों लोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे जा चुके थे। अब धरती का घूमना बंद हो गया था, जिसकी वजह से सुनामियों में तबाही मचा रखी थी और सूरज से दूर होने की वजह से धरती की सतह पूरी तरह बर्फ में जम चुकी थी। इसी वजह से बचे हुए इंसान धरती के नीचे बने शहरों में रह रहे थे। 17 साल बाद 2078 में लियो और उसके कलीग स्पेस स्टेशन में अपना काम खत्म करके धरती पर लौटने की तैयारी में थे। इसका बेटा क्यूई अब नौजवान हो चुका था और हैबिटेट ठीक करने का काम करता था। क्योंकि बाकी इंसानों की तरह वो भी धरती के नीचे बने शहरों में रहता था, इसलिए इसने कभी धरती के ऊपर का नज़ारा देखा ही नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन एक दिन इसने फैसला किया, बाहर तो वो जाकर ही रहेगा। इसने गैर कानूनी तरीके से 2 थर्मल सूट और फेक आईडीज चुरा ली। इसकी बहन हान भी इसके साथ थी, जिसने बड़ी चालाकी से अपने दादा ज़ैंग के ट्रक की चाबी और क्लियरेंस पास निकाल लिया। ज़ैंग वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट का एक ट्रक ड्राइवर था। जब क्यूई और हान ऊपर पहुंचे तो अर्थ इंजन को देखकर इनके तो होश ही उड़ गए। इतना बड़ा इंजन इन्होंने आज तक नहीं देखा था और ऐसे ही 12,000 इंजन पूरी धरती पर मौजूद थे। वो दोनों अपने दादा के ट्रक में बैठ गए। क्यूई को ट्रक कुछ खास चलाना नहीं आता था, लेकिन थोड़ी देर चलाने के बाद इस ट्रक का हिसाब आ गया। पर जल्द ही वो एक चेक पॉइंट पर पकड़े गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। इनके दादा ज़ैंग को जब ये पता चला तो वो इन्हें बचाने पहुंचा, लेकिन पुलिस वाले को रिश्वत ऑफर करने के लिए इसे भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। आज के दिन धरती जुपिटर के पास से निकलकर एक नए सोलर सिस्टम में जाने वाली थी। पृथ्वी जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में गड़बड़ी होने लगी। इसी वजह से धरती पर भूकंपों से तबाही मच गई और कई सारे अर्थ इंजन्स भी बंद पड़ गए। जमीन के नीचे दबे बहुत सारे शहर तबाह हो गए। अब जुपिटर अपनी शक्ति से बहुत तेजी से पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा था, जिसका सीधा मतलब ये था कि जल्द ही दोनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इधर क्यूई, हान और उनके दादा एक और कैदी टीम के साथ मिलकर जेल से भागने में कामयाब हो गए। इधर ल्यूई का स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटने ही वाला था कि तभी मेन कंप्यूटर मॉस ने कहा इन सबको हाइबरनेशन में जाना होगा। इधर ज़ैंग के ट्रक को चाइनीज सैनिकों की रेस्क्यू टीम ने रोक लिया। इनके कैप्टन वैंगली ने ऑर्डर दिया कि इन्हें ट्रक में लाइटर कोर नाम का फ्यूल लेकर जाना होगा, जिससे कि बंद हुए अर्थ इंजन्स को फिर से चलाया जा सकता है। मजबूरी में ज़ैंग को मानना पड़ा। ज़ैंग के पास कोई चारा नहीं था, तो वो इन्हें शंघाई ले गया। यह शहर अब पूरा का पूरा बर्फ में जम चुका था। अचानक से भूकंप आ गया और दोनों ओर से बर्फ के पत्थर गिरने लगे। फिर वो शंघाई की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ओर भागने लगे। ये तो बस तबाही की शुरुआत थी। वो बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन आसपास सब जोर जोर से हिलने लगा। उन्होंने लाइटर कोर के साथ एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही कुछ सैनिक मारे गए। यांग जमीन पर अलग से गिर गया। बेहद ठंड की वजह से इसकी मौत हो गई। इसके बाद क्यूई ने अपने दादा की मौत का जिम्मेदार वैंगली को ठहराया। गुस्से में इसने कैप्टन पर हमला कर दिया, लेकिन क्यूई जल्द ही हार गया। इसने ठान लिया था कि वो इस मिशन पर अब इनका और साथ नहीं देगा, इसलिए अब सैनिकों की टीम खुद ही लाइटर कोर लेकर अर्थ इंजन की ओर बढ़ने लगी। क्यूई अपनी बहन हॉन और टिम के साथ वापस घर की ओर चल पड़ा।
इधर स्पेस स्टेशन में लियू को मॉस से पता चला कि इसका परिवार गुम हो चुका है और धरती पर तबाही बढ़ती जा रही है। ये सुनते ही लियू गुस्से से भर गया। वो पृथ्वी को यूं ही तबाह नहीं होने दे सकता था। वो हाइबरनेशन से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कंप्यूटर मॉस ने बाकी सबको भी जगा दिया। लेकिन इसके रशियन टीम में अपने न्यू का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने स्पेस स्टेशन का एक दरवाजा तोड़ा और स्पेस में उड़ने लगे। अपने दोस्त को कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाने के लिए मार्कर ऑफ ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इधर धरती पर क्यूई और इसके साथियों को एक ट्रक के साथ टूटा हुआ प्लेन मिला। इस प्लेन में एक ही आदमी बचा था, यही, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। यही ने इन्हें बताया कि अब पृथ्वी को तबाही से बचाने का एक ही रास्ता है। इसके लिए इन्हें पृथ्वी के बीचों बीच रखे सबसे बड़े अर्थ इंजन तक पहुंचना होगा। चाइनीज सैनिकों की टीम ने अपनी मंजिल तक पहुंचकर देखा कि पूरा शहर लावा से पिघलकर राख हो चुका था। वहां के अर्थ इंजन को बचाना अब नामुमकिन था। कुछ देर बाद एक और सैनिक की मौत हो गई। धीरे धीरे सबकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन तभी क्यूई अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। इसने सैनिकों को सबसे बड़े अर्थ इंजन के बारे में बताया। कैप्टन वैगली को इसका ये आइडिया पसंद आया। वो सब मिलकर पृथ्वी के बीचों बीच रखे इंजन की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर इन्हें पता चला कि बाकी टीम्स ने पहले ही इंजन को ठीक कर दिया है, लेकिन सभी इंजन की ताकत को मिलाकर भी पृथ्वी को जुपिटर से टकराने से रोकना मुश्किल हो रहा था। पर स्पेस स्टेशन में सुपर कंप्यूटर मॉस ने लियू को बताया कि अब किसी भी तरीके से धरती को तबाह होने से नहीं बचाया जा सकता। मॉस ने पूरी धरती पर मैसेज भेज दिया कि सिर्फ 7 दिन में धरती जुपिटर से टकराकर नष्ट हो जाएगी। ये खबर सुनकर क्यूई खुद को संभाल नहीं पाया। इसने कहा कि असल में इनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से धरती को अपनी ओर खींच रहा था। जब वो आसमान में जुपिटर के पास आते देख रहा था तो अचानक इसके दिमाग में एक आइडिया आया। जुपिटर पृथ्वी से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खींच रहा है। अगर वहां आग लगा दी जाए तो जबरदस्त स्पॉट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में आग बहुत तेजी से फैलती है। इसी धमाके के असर से पृथ्वी को जोरदार झटका लगेगा और हमारा ग्रह जुपिटर से दूर हो जाएगा। क्यूई ने जल्द ही अपना प्लान जीही को बताया। जल्द ही दोनों ने मिलकर सबसे बड़े इंजन को हैक कर लिया। इसी इंजन की ताकत से जुपिटर तक आग लगाई जा सकती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इंजन को प्रोग्राम किया, लेकिन आखिर में आग जलाने के लिए फायरिंग पिन को धक्का नहीं दे पाए। मदद के लिए कैप्टन वैंगली ने पास के रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। तभी क्यूई की बहन हॉन ने स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी कॉल लगाकर अपने पिता से मदद मांगी और इसे पूरा प्लान समझाया। लेकिन मॉस ने कहा कि बाकी साइंटिस्ट के पास भी ये प्लान मौजूद था और इसके कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। फिर भी ल्यूई ने आखिरकार हॉन ने बचे हुए रेस्क्यूलर्स को इमोशनल स्पीच देते हुए कहा, वो सब मिलकर ही इंसानियत को तबाही से बचा सकते हैं। कुछ ही पलों में हजारों रेस्क्यूअर्स ने फायरिंग पिन को धकेलना शुरू कर दिया। आखिरकार कामयाबी क्यूई के हाथ आ गई और अब प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सब कुछ तैयार हो गया। यही एक पत्थर गिरने की वजह से काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी इसने जोर लगाकर सही तार जोड़ दी और प्रोग्राम लोड हो गया। इंजन ने आग लगाने के लिए एक जबरदस्त प्लाज्मा बीम जुपिटर की तरफ शूट कर दी, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो आग लगाने के एरिया से 5000 किलोमीटर पीछे ही रह गई। लियोई भी ये सब देख रहा था और इसे अचानक से याद आया कि स्पेस स्टेशन में 1000 टन फ्यूल है, जिससे 5000 किलोमीटर की आग तो पैदा की ही जा सकती है। लेकिन ये प्लान सुनते ही मॉस ने पूरा सिस्टम ही लॉक कर दिया। उससे लियोई ने मेन कंप्यूटर को जला दिया। कुछ ही पलों में स्पेस स्टेशन जुपिटर से जा टकराया और एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। इस धमाके ने पृथ्वी को दूर तो धकेल दिया, लेकिन इसी चक्कर में पूरी धरती पर बर्बादी शुरू हो गई। ज़मीन फटने लगी और सब कुछ हवा में उड़ने लगा। टिम ने एक पाइप का सहारा लेकर किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन क्यूई अपनी गिरती हुई बहन को बचाने के लिए कूद पड़ा। इसने हीरो की तरह इसे हवा में ही पकड़ा और एक बबल कैप्सूल के जरिए दोनों बच गए। हालांकि गिरकर क्यूई का हेलमेट टूट गया था, लेकिन इसने आंखें बंद करने से पहले देखा कि धरती इस तबाही से बच चुकी थी। इसके 3 साल बाद हमने देखा कि क्यूई अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था। अब पृथ्वी अपने नए सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहां जाकर एक बार फिर से खुशहाल जीवन की शुरुआत होगी। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना।